नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचर डेस्क आरजे पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएलएन असाइनमेंट 2026 के संबंध में। इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा आपको एफएलएन असाइनमेंट क्या है, इसका आयोजन कब किया जाएगा, किन कक्षाओं के विद्यार्थियों का असाइनमेंट लिया जाएगा, हिंदी और गणित का असाइनमेंट किस प्रकार से लिया जाएगा, प्रश्न पत्र कहाँ से मिलेगा, प्रश्न पत्र कितने प्रश्न होंगे, विद्यार्थियों को कितना समय दिया जाएगा, मूल्यांकन किस प्रकार से करना है, असाइनमेंट के बाद अंकों की प्रविष्टि कब तक करनी है और कहाँ करनी है, इस संबंध में संपूर्ण जानकारी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा ताकि एफएलएन असाइनमेंट लेते समय कोई भी समस्या ना हो। एफएलएन असाइनमेंट कक्षा 2 से 5 के विद्यार्थियों का लिया जाएगा तथा हिंदी और गणित के विद्यार्थियों का ही लिया जाएगा। असाइनमेंट की तारीख रहेगी 22 अगस्त 2026 को इसका आयोजन करवाना है। उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत और निपुण भारत मिशन के तहत विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक दक्षताओं का आकलन करने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। इस आकलन के माध्यम से विद्यार्थियों की एफएलएन दक्षताओं का आकलन कर उनके अधिगम स्तर का विश्लेषण करना है। प्रश्न पत्र कहाँ उपलब्ध होगा? प्रश्न पत्र निर्धारित तिथि से पूर्व शाला दर्पण पोर्टल एवं शिक्षक ऐप पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। शिक्षक ऐप पर इसका पोर्टल भी उपलब्ध हो गया है एफएलएन का, तो वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। वहां से नहीं करो तो शाला दर्पण पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हो। संस्था प्रदान प्रश्न पत्र समय पर डाउनलोड कर उसकी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, यह संस्था प्रदान की जिम्मेदारी है। विद्यालय में यदि प्रिंटर उपलब्ध है तो वहां से प्रश्न पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएंगे। प्रिंटर उपलब्ध नहीं है तो ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड जो भी विद्यालय में उपलब्ध है उस पर प्रश्न पत्र लिखकर असाइनमेंट करवाया जाना है। असाइनमेंट में शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी वातावरण में कराया जाए ताकि विद्यार्थियों की वास्तविक अधिगम उपलब्धि का सही आकलन हो सके। यह केवल अंक देने के लिए नहीं बल्कि विद्यार्थियों की विभिन्न एफएलएन दक्षताओं का वास्तविक स्तर जानने के लिए करवाया जा रहा है। प्रश्न पत्र की संरचना एवं समय। प्रश्न पत्र हिंदी का होगा जो सुबह के समय प्रथम और द्वितीय कालांश में असाइनमेंट लिया जाएगा। समय उसका 1 घंटा रहेगा। गणित का 5वें और 6ठे पीरियड में असाइनमेंट लिया जाएगा। तो यह हो गई समय और संरचना की बात। हिंदी और गणित का 1-1 घंटे का होगा पहले, दूसरे और 5वें 6ठे पीरियड के अंदर। प्रश्न पत्र का प्रारूप इस प्रकार से रहेगा। कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 20। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। कुल अंक भी 20 होंगे। ऋणात्मक अंकन, माइनस मार्किंग इत्यादि कोई भी नहीं है। प्रत्येक विषय के 20 प्रश्न होंगे तथा निर्धारित कॉम्पिटेंसी के अनुसार प्रत्येक कॉम्पिटेंसी से 4 प्रश्न होंगे। इन्हें मैं बाद में समझाऊंगा कॉम्पिटेंसी क्या है और कैसे कैसे प्रश्नों का निर्धारण किया गया है। असाइनमेंट के बाद विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को कॉम्पिटेंसी वाइज दर्ज किया जाएगा। कुल मिलाकर 5 प्रकार की कॉम्पिटेंसी दी गई है। उनके 4-4 प्रश्न होंगे। फिर उन्हीं 4-4 प्रश्नों के आधार पर नंबर भी, उनका निर्धारण भी उसी प्रकार से किया गया है। उसी प्रकार से नंबर देना है और उसी प्रकार से इनको की फीडिंग होगी। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं संधारण। असाइनमेंट के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। विद्यालय स्तर पर यह उत्तर पुस्तिकाओं की चेकिंग की जानी है। प्रत्येक विद्यार्थी के कॉम्पिटेंसी वाइज प्राप्तांक निर्धारित मैपिंग के अनुसार संधारित किए जाएंगे। संस्था प्रदान सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय स्तर पर सभी उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित रूप से संधारित की जाए। यह व्यवस्था ऑनलाइन प्रविष्टि के समय किसी प्रकार की त्रुटि के बचाव के लिए अत्यंत आवश्यक है। कुल मिलाकर विद्यालय के अंदर ही उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना है और जो 5 पार्ट है कॉम्पिटेंसी के, दक्षताओं के, उनके अनुसार उनके नंबर देने हैं और उसी की मैपिंग के अनुसार अंक भरे जाएंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि असाइनमेंट विद्यार्थियों को पास और फेल करने के लिए नहीं बल्कि उनकी विभिन्न एफएलएन दक्षताओं का आकलन कर उनकी अधिगम स्तर का विश्लेषण करने के उद्देश्य से आयोजित है। हर शिक्षक, संस्था प्रधान एवं विद्यालय स्टाफ इन निर्देशों का पालन करे ताकि असाइनमेंट सफल एवं पारदर्शी रूप से आयोजित किया जा सके। कुल मिलाकर बात है, बच्चों को फेल पास तो करना नहीं है, तो उनकी जो वास्तविक स्थिति है उसी के अकॉर्डिंग इनका आयोजन करवाया जाए और उनके अकॉर्डिंग उनके नंबर शाला दर्पण पर भरे जाए ताकि उसी के अकॉर्डिंग उनकी पढ़ाई करवाई जा सके। ऑनलाइन अंक प्रविष्टि कब करनी है, कहाँ करनी है? तो शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन अंक की प्रविष्टि की जानी है, जिसकी अंतिम तिथि है 30 अगस्त 2026। 22 अगस्त को पेपर लेना हो और 30 अगस्त तक आपको यह शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से इनकी शाला दर्पण पोर्टल पर अंकों की फीडिंग करनी है। संस्था प्रधान की क्या क्या जिम्मेदारियां रहे इसके अंदर? तो 22 को पेपर करवाएंगे 2 से 5 तक के विद्यार्थियों का हिंदी गणित का, और शांतिपूर्ण पारदर्शी वातावरण में कराए ताकि विद्यार्थियों की वास्तविक अधिगम उपलब्धि का सही आंकलन हो सके। उत्तर पुस्तिकाओं का विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन करवाए। कॉम्पिटेंसी मैपिंग के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी के कॉम्पिटेंसी वाइज प्राप्तांक दर्ज करे। सभी उत्तर पुस्तिकाओं को विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रूप से संधारित करे। 30 अगस्त 2026 तक शाला दर्पण पर ऑनलाइन प्रविष्टि पूर्ण करवाए।
पूरी प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना यह संस्था प्रदान का दायित्व है। इस पूरी प्रक्रिया को एक नजर में समझते हैं। अब सबसे पहले तो आपको शाला दर्पण या आपकी स्टाफ आईडी से प्रश्न पत्र डाउनलोड करने हैं। प्रश्न पत्र 2-3 दिन पहले डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद 22 तारीख को सुबह पहले दूसरे पीरियड के अंदर हिंदी का और 5 से छठे पीरियड के अंदर गणित का असाइनमेंट आयोजित करना है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना है उसके बाद, और जो कॉम्पिटेंसी वाइज जो अंकों का निर्धारण किया गया है, 5 तरह की कॉम्पिटेंसी है, उन्हीं के अनुसार उनके नंबर दे और उन्हें 30 अगस्त तक शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि करनी है। यह पूरी प्रक्रिया रहेगी FLN के अंदर। विशेष ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि यह असाइनमेंट केवल अंक प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की विभिन्न FLN दक्षताओं का वास्तविक स्तर जानने के और उनके अधिगम स्तर का विश्लेषण करने का माध्यम है। महत्वपूर्ण उद्देश्य है विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक दक्षताओं का आकलन करना, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम स्तर का विश्लेषण करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आवश्यक सुधार के लिए उपयोगी जानकारी प्राप्त करना। यह हुई बात किस प्रकार से लेना है, कब लेना है, किस प्रकार से अंकों की फिटिंग करनी है, सब कुछ देख लिया। और जो 4 कॉम्पिटेंसी थे वो क्या है, किस प्रकार से उनका निर्धारण किया गया है, प्रश्न पत्र क्या प्रारूप रहेगा, इसमें देखते हैं उसे। कक्षा 2 से 3 के लिए, 2 से 5 के लिए गणित का इसमें दे रखा है जैसे अपने आसपास के आकार और संख्याओं के, तो एक सरल पैटर्न पर पहचान और विस्तार से संबंधित 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। 99 तक की संख्याओं के आरोही एवं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने से संबंधित भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये कॉम्पिटेंसी है, मतलब दक्षताएं है। तो ऊपर की जो दक्षता है उससे संबंधित 4 प्रश्न। दूसरी दक्षता है 99 तक की संख्याओं का आरोही एवं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, ये रही दूसरी दक्षता, तो इससे भी 4 प्रश्न आएंगे। संयोजन एवं वियोजन की लचीली रणनीतियों का उपयोग करके 2 अंकीय संख्याओं को जोड़ता और घटाता, कुल मिलाकर जोड़ और माइनस से संबंधित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद गुणा और को बार बार जोड़ने के रूप में और विभाजन को समान बंटवारे के रूप में पहचाना, इससे संबंधित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। और 100 तक की मुद्रा का उपयोग करके सरल लेन देन से संबंधित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 5 कॉम्पिटेंसी हो गई। एक तो सरल पैटर्न की पहचान, आरोही अवरोही, जोड़ बाकी, गुणा से संबंधित और 100 तक की लेन देन से संबंधित। तो इनसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 20 प्रश्न हो गए। हिंदी में क्या आएगा, धारा प्रवाह और सार्थक बातचीत करता है या नहीं, उसे संबंधित 4 प्रश्न। वो ये जैसे ध्वनियों को जोड़ना, नाम बनाना, खंडित करना, उसे संबंधित 4 प्रश्न। लिपि की वर्णमाला के सभी अक्षरों को पहचानता है या नहीं, इस ज्ञान का उपयोग पढ़ने और लिखने के लिए करता है नहीं, तो उसे संबंधित 4 प्रश्न। स्वतः की कहानी के भागों, रूपरेखा और लेखक के नजरिए को पहचानता है या नहीं, इससे संबंधित 4 प्रश्न। अपनी समझ और अनुभव को व्यक्त करने के लिए एक आलेख लिखता है नहीं, इससे संबंधित 4 प्रश्न। इस प्रकार से हिंदी में भी कुल मिला के 20 प्रश्न और गणित में भी कुल मिला के 20 प्रश्न। नंबरिंग भी इन्हीं के अनुसार देनी है। जैसे सी वाले भाग 8.2 में मान लो बच्चे ने 3 प्रश्न सही किए तो 3 नंबर देना है, और उनकी फिटिंग भी उसी के अकॉर्डिंग करनी है अपने को शाला दर्पण पर। मान लो 8.4 वाले भाग के अंदर बालक द्वारा 99 से जो आरोही अवरोही क्रम में 4 में से 2 ही प्रश्न सही किए गए, तो उन्हें भी उसी हिसाब से अंक देना है और उसी हिसाब से अपने को शाला दर्पण पोर्टल पर फिटिंग करनी है। धारा प्रवाह बातचीत वाले भी उसी प्रकार से होंगे, और ध्वनियों को जोड़ना, शब्दांशों को मिलाने, खंडित करने इसके सक्षम होता है या नहीं है बालक, उसे संबंधित भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। जितने प्रश्न वो हल करेगा उसी के अकॉर्डिंग अपने को नंबरिंग देनी है। ये हो गई कॉम्पिटेंसी वाली बात। यह असाइनमेंट विद्यार्थियों को पास के लिए पहले बता दिया है। असाइनमेंट की तारीख रहेगी 22 अगस्त 2026 और अंकों की प्रविष्टि 30 अगस्त 2026 तक की जानी है। धन्यवाद शिक्षक साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में FLN से संबंधित सारी जानकारी देने का प्रयास किया। फिर भी कोई गलती रही हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसे सुधारने का प्रयास रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।